भारत की एक कंपनियां दे रही हैं दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनियों को मात। देखिए कौन सी कंपनी फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़कर आगे निकल आई है। इन कंपनियों की वजह से भारत देश तेजी से तरक्की कर रहा है और बदल रही है भारत की छवि। ये कंपनियां करती हैं 128 देशों के साथ व्यापार और इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स 90 से ज्यादा देशों में किए जाते हैं निर्यात। तो दोस्तों आज जानेंगे 2023 में भारत की कौन सी कंपनी सबसे आगे है, किसकी ग्रोथ पिछले सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है और भारत की कौन सी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी को टक्कर दे रही है। नंबर 10, आईटीसी लिमिटेड। दोस्तों भारत देश की आईटीसी कंपनी टॉप लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है। आईटीसी का फुल फॉर्म इंडिया टोबैको कंपनी है। ये देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। आईटीसी 1910 में शुरू हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके अध्यक्ष और एमडी संजीव पुरी हैं। आईटीसी कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से लेकर एजुकेशन, होटल, पैकेजिंग, कृषि व्यवसाय, आईटी क्षेत्र में भी काम करती है। इसके ब्रांड्स हैं गोल्ड फ्लेक्स, विल्स, नेविकट, क्लासिक, आशीर्वाद, फियामा डिविल्स, क्लासमेट और सेवलॉन। इस कंपनी ने देश के 36,500 लोगों को रोजगार दिया है। इस कंपनी का 2019 से 2020 तक का वार्षिक कारोबार 10.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2022 तक इसका रेवेन्यू 62,504 करोड़ रहा और इसकी नेट इनकम 1.9 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि करीब 15,485 करोड़ है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स 90 देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। देश की ये कंपनी लगातार तरक्की पर है। नंबर 9, भारती एयरटेल। दोस्तों भारती एयरटेल कंपनी देश की टॉप कंपनियों में से 9वें नंबर पर है। जुलाई 1995 में इसकी स्थापना सुनील मित्तल द्वारा की गई थी। इसके एमडी और सीईओ गोपाल वित्तल हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। देश के अधिकतर नागरिक एयरटेल नेटवर्क का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कंपनी सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है बल्कि बाकी देशों में भी पहुंच चुकी है। एयरटेल के शुरुआत में ही 20 लाख से ज्यादा कस्टमर बन चुके थे और जब तक देश में जियो नहीं आई तब तक तो एयरटेल नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी थी और आज के समय में इसके 35 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर हैं। रिलायंस जियो के बाद एयरटेल दूसरे नंबर पर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इसका कारण इसकी बेहतर परफॉर्मेंस और कस्टमर को प्रोवाइड की गई अच्छी सर्विस है। और देखा जाए तो बाकी कंपनी के मुकाबले में एयरटेल के नेटवर्क काफी ज्यादा बेहतर है। इसके 4G नेटवर्क स्पीड भी काफी तेज थी और अब तो कंपनी लोगों को 5G नेटवर्क स्पीड प्रोवाइड कराने में जुट गई है। इसका रेवेन्यू 1,17,081 करोड़ रुपए है और इस कंपनी की टोटल मार्केट कैप 56.44 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि भारतीय रुपयों में 4,30,000 करोड़ रुपए है। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू को कहा जाता है। इन्वेस्टर्स कंपनी की मार्केट कैप को देखकर ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों आप भी एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 8, HDFC। इसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस कंपनी के पास 40% से भी ज्यादा के शेयर है। इसका टोटल मार्केट कैप 4,55,000 करोड़ रुपए है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इस कंपनी का रेवेन्यू 11,360.83 करोड़ रुपए है। नंबर 7, SBI। 1921 में स्थापना की गई SBI बैंक की आज देश में सबसे ज्यादा ब्रांच है। ये देश का सबसे भरोसेमंद बैंक भी माना जाता है। 1921 में इसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई को मिलाकर SBI की स्थापना की गई थी। इस समय इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, जिसे 1995 में बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और ये बैंक सबसे अमीर बैंक भी है और यही वजह है कि SBI देश के टॉप लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि इसकी ब्रांच सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। इसका रेवेन्यू 3,85,338 करोड़ रुपए है और इसका मार्केट कैप 59 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 4,57,000 करोड़ रुपए है। नंबर 6, ICICI बैंक। ये भारत की एक मल्टीनेशनल बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है ICICI बैंक। इसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। 31 मार्च 2002 में 2 बैंकों को मर्ज करने के बाद ये बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी बन गई थी। फिलहाल में ICICI बैंक की 2883 ब्रांचेज हैं और इसके पास 10,000 से भी ज्यादा ATM मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैंक में देश के 84,922 लोग काम करते हैं। इसका मार्केट कैप 73.40 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 5, HUL। सबसे बड़ी और पुरानी कंपनियों में शामिल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आज भी भारत की टॉप कंपनियों में से एक है। इतने सालों तक इस कंपनी ने अपनी जगह बनाए रखी है। ये कंपनी कस्टमर की बेसिक नीड या रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मौजूद है। संजीव मेहता इसके CEO हैं। इसके अपने कई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी टक्कर आज तक दूसरी कंपनी कोई नहीं कर पाई है। आपने भी इस कंपनी के प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल किए होंगे क्योंकि इसके एक ही नहीं बल्कि अनेकों ब्रांड हैं। आपको बता दें कि वैसलीन, फेयर एंड लवली, लक्स, लाइफ बॉय, पियर्स, किसान, ब्रू, सर्फ एक्सल, रिक, पेप्सोडेंट, डव और पॉन्ड्स सब इसी के फेमस ब्रांड्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी के अपने 50 से भी ज्यादा ब्रांड हैं और 21,000 से ज्यादा लोग इस कंपनी में काम करते हैं। इसका टोटल मार्केट कैप 75.54 बिलियन यूएस डॉलर है और इसका रेवेन्यू 52,704 करोड़ रुपए है। 1956 तक HUL का नाम हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, जिसे बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
लिमिटेड कर दिया गया। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नंबर 4, इन्फोसिस। 1981 में अस्तित्व में आई इन्फोसिस आज भारत की टॉप कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना नारायण मूर्ति ने की थी। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो कंपनी इतने बड़े मुकाम पर है उसकी शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपए से की गई थी, वो भी नारायण मूर्ति जी ने अपनी पत्नी से उधार लिए थे। और वर्तमान में ये कंपनी न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की टॉप IT कंपनियों में गिनी जाती है। इसका टोटल मार्केट कैप 103.74 बिलियन डॉलर है, जो भारतीय रुपयों में 7,95,000 करोड़ बैठता है। इसके कस्टमर 50 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं। नंबर 3, HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। इसकी ब्रांच भी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिपोर्ट के मुताबिक HDFC की अब तक कुल 4,315 ब्रांचेस और 2,657 शहरों में 12,260 ATM है। और आपको बता दें 2018 में HDFC बैंक द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे, जिसमें 61,902 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। डोनर्स की ये इतनी बड़ी संख्या थी कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज किया गया था। इसके मार्केट कैप की बात करें तो HDFC का टोटल मार्केट कैप 124.22 बिलियन $। है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है। और 2021 तक HDFC बैंक के कर्मचारियों की संख्या 1,20,093 थी। इस कंपनी के अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती और CEO शशिधर जगदीशन है। HDFC बैंक को 1994 में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। नंबर 2, TCS। दोस्तों बात भारत की कंपनियों की हो और टाटा का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। टाटा कंपनी भारत देश की सबसे भरोसेमंद और सक्सेसफुल कंपनियों में से एक मानी जाती है। सालों से इस कंपनी ने देश की टॉप लिस्ट कंपनियों में अपनी जगह बरकरार रखी है। टाटा कंपनी देश के कई क्षेत्रों में काम करती है। फिलहाल TCS की बात करें तो TCS टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। TCS का पूरा नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। आज के समय में ये कंपनी इतनी पावरफुल है कि देश के देश खरीद सकती है। इसका टोटल मार्केट कैप 190 बिलियन $। है। इस कंपनी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। नंबर 1, रिलायंस। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आज के समय में भारत देश की नंबर 1 कंपनी है। इसके बारे में आप सब भी काफी अच्छे से जानते होंगे। ये कंपनी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और सॉफ्टवेयर जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है। इसकी सर्विस वर्ल्ड वाइड है। जियो के आते ही कंपनी में तेजी से ग्रोथ देखी गई। उसकी वजह ये थी कि रिलायंस ने सबसे कम दामों में लोगों को नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करवाई। शुरू में इस कंपनी ने अपने कस्टमर को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा भी दी, जिसके शुरू में ही कंपनी के करोड़ों कस्टमर बन गए। इसके आते ही 1 साल के अंदर ही देश के बाकी टेलीकॉम कंपनी पीछे रह गई थी और ये कंपनी सबको पीछे छोड़ तेजी से आगे बढ़ी और इसका नाम देश की टॉप कंपनियों में शामिल हो गया। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके फाउंडर धीरूभाई अंबानी थे। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 231 बिलियन $, है, जो भारतीय रुपयों में 17,95,000 करोड़ रुपए है। इस कंपनी में 2,36,000 लोग काम करते हैं। रिलायंस इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसकी मार्केट कैप और रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। इसका मार्केट कैप हम आपको पहले ही बता चुके हैं और इसका रेवेन्यू 6,96,972 करोड़ रुपए है। इसके ओनर मुकेश अंबानी है, जो देश के ही नहीं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों ये थी वो कंपनियां जो भारत की टॉप लिस्ट में शामिल है। इन कंपनियों की वजह से भारत आज तेजी से तरक्की कर रहा है और लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। लेकिन इसके अलावा भारत की और भी कंपनियां हैं जो देश की सबसे बेहतर और सक्सेसफुल कंपनियां मानी जाती हैं। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में ये कंपनियां बाकी कंपनियों को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल होगी। फिलहाल आज वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।